नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 21 फरवरी 2025, जैसा कि हमारी कुंडली अध्ययन पर चर्चा चल रही है, हमने अग्नि तत्व धर्म की राशियों के बारे में जाना, भूमि तत्व अर्थ की राशियों के बारे में जाना, वायु तत्व हमारी कामनाएं इच्छाओं की राशियों के बारे में जाना। अब मोक्ष और मुक्ति की जो 3 राशियां हैं, ये जल तत्व की हैं। 4 नंबर कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। 8 नंबर वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। और 12 नंबर मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। अब 4 नंबर जो जल तत्व की है, चर स्वभाव की है, अर्थात एक ऐसा जल जो बहता हुआ है, जो इमोशन को दिखाता है, भावनाओं को दिखाता है, आपके मन का कारक ग्रह है। और कर्क राशि में जो प्रतीक चिन्ह है वह केकड़ा है। केकड़ा वह जीव जो एक बार किसी को पकड़ ले तो वह टूट जाता है, किंतु छोड़ता नहीं है। अर्थात ये एक ऐसा इमोशन है जो आप किसी बंधन में बंध जाते हैं तो आपको उसके छूटने से जो तकलीफ़ होती है वह मृत्यु समान होती है। अब चंद्रमा रात को उदय होते हैं और दिन में अस्त होते हैं। अर्थात हमारा मन, हमारे इमोशन, हमारा सुख ये सभी हमें विश्राम के समय प्राप्त होते हैं। और विश्राम के समय हमारे पास कोई एक्शन नहीं होता है, केवल मन होता है, विचार होते हैं। इमोशंस होते हैं। वहाँ आप निश्चल होते हैं, सरल होते हैं, चंद्रमा की भांति दूसरे से प्रकाश लेकर प्रकाशवान होते हैं। आठ नंबर राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल हैं। मंगल जो कि ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, अग्नि तत्व के हैं। और 8 नंबर राशि जल तत्व की है। यह स्थिर स्वभाव की है। एक ऐसा जल जो स्थिर हो, अर्थात जहाँ आपकी ऊर्जा
स्थिर हो जाती है। एक ऐसा जल जो गहराई को दिखाता है, अर्थात जहाँ आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ एक्शन करने के स्थान पर अंदर की तरफ, भीतर की तरफ जब कार्य करती है, उसे साधना कहते हैं। और 8 नंबर, वृश्चिक राशि के जो प्रतीक चिन्ह हैं वे बिच्छू हैं। बिच्छू जो कि जल में भी पाए जाते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, गहराई में पाए जाते हैं, नमी में पाए जाते हैं। और बिच्छू एक ऐसा जीव है आप उसकी भले ही रक्षा करें, सुरक्षा करें, किंतु वह सबसे पहले डंक मारेगा। अर्थात वह स्वयं को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले आक्रमण करता है। तो मंगल की जो ऊर्जा है वहाँ यह साधना तो दिखाती है, साथ में ये भी बताती है कि एक सैनिक, एक सुरक्षा प्रहरी जब अपनी सीमाओं के पार जाकर सुरक्षा के लिए कोई एक्शन करता है तो वह वृश्चिक राशि में प्रतीत होता है। सुरक्षा, ऊर्जा, एक्शन 2 प्रकार से होते हैं। एक, आप अपनी सीमाओं में रहकर नियमों का पालन करते हुए धर्म की रक्षा करते हैं, और एक, आप सामने वाले के एक्शन से पहले गहराई में जाकर, सीमा के पार जाकर, सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाए उससे पहले जब आप अटैक करते हैं तो वह वृश्चिक राशि में आपकी ऊर्जा कार्य करती है। इस प्रकार से वृश्चिक राशि साधना के साथ सीमा के पार भी गहराई को दिखाती है। 12 नंबर राशि मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु हैं, ये भी जल तत्व की है, देव स्वभाव की है। ये अथाह समुद्र को दिखाती है जिसमें 2 मछलियाँ निरंतर भ्रमण करते हुए दिखाई गई हैं, जो कभी ऊपर कभी नीचे भ्रमण करती रहती हैं। अर्थात ज्ञान, गुरु जो ज्ञान के कारक ग्रह है, व्यवस्था के कारक ग्रह है, धर्म और नीति नियम के कारक ग्रह हैं, वे भी ऊर्जा तत्व के स्वामी होते हुए जल तत्व के भी स्वामी हैं। अर्थात जो लक्ष्य उन्होंने 9 नंबर में साधा था, उस लक्ष्य का प्रभाव हमें 12 नंबर मीन राशि में देखने को मिलता है। कि यदि लक्ष्य प्राप्त होता है
तो मुक्ति मिलती है, और यदि हम लक्ष्य से भटक जाते हैं तो फिर पुनः जन्म होता है। इस प्रकार से मीन राशि द्विस्वभाव रखती है। वह हमारी लक्ष्य के परिणाम को बताती है। इस प्रकार से जल तत्व की राशियाँ हमारे जीवन में कार्य करती हैं। अब आप देख सकते हैं, जहाँ भी आपकी कुंडली में 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ है, वे व्यय के भाव हैं। वहाँ से आप किस प्रकार से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि मन से जब आप सुख का व्यय करते हैं, तभी आप अगले कर्म में 5 नंबर में आत्मा की ओर बढ़ते हैं, और 8 नंबर में अपनी ऊर्जा को जब स्थिर करते हैं, अंदर की यात्रा करते हैं, सीमा के पार जाने को अपनी ऊर्जा को कार्य में लेते हैं, तभी आप धर्म की ओर, भाग्य की ओर बढ़ते हैं। और उसी साधना के द्वारा जो आप टारगेट निश्चित करते हैं, उसके द्वारा आपको मोक्ष, मुक्ति प्राप्त होती है या पुनर्जन्म होता है, ये मीन राशि बताती है। इस प्रकार आप तीनों भाव से अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।